बहुत समय पहले की बात है। एक ब्राह्मणी थी ज्वाला नाम की। वह साधारण थी, परंतु उसकी सोच बहुत ऊंची थी। उसका एक पुत्र था, सत्यकाम। सत्यकाम जब बड़ा हुआ तब उसमें ज्ञान की जिज्ञासा जागी। एक दिन वह अपनी माता के पास आया। उसके चेहरे पर उत्साह था, आंखों में एक स्वप्न था। वह बोला, हे माता, अब मैं विद्या प्राप्त करना चाहता हूं। ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए गुरु की सेवा में रहना चाहता हूं। परंतु जब मैं गुरुकुल जाऊंगा तो गुरु मुझसे मेरा नाम और गोत्र पूछेंगे। मेरा नाम तो मैं बता दूंगा, पर मेरा गोत्र मुझे झात नहीं है। कृपया आप मुझे मेरा गोत्र बताइए। यह सुनकर उसकी माता ज्वाला थोड़ी देर चुप रही। फिर उसने गहरी सांस ली। आंखों में थोड़ा दुहक था, परंतु आवाज में सच्चाई की दृढ़ता थी। वह बोली, बेटा, जब तू हुआ तब मेरी अवस्था अभी यौवन में थी। मैं उस समय ब्राह्मणों की सेवा में लगी रहती थी। तेरे पिता से गोत्र पूछने का अवसर मुझे कभी मिला ही नहीं। और फिर कुछ समय बाद वे मृत्यु को प्राप्त हो गए। सत्यकाम मां की आंखों में देखता रहा, फिर बोला, मां, आपने सत्य कहा, यही सबसे बड़ी बात है। मैं गुरु को वही बताऊंगा जो सत्य है, और कुछ नहीं। सत्यकाम पहुंचा गौतम आर्षि के आश्रम में। आर्षि ने पूछा, पुत्र, तेरा नाम और गोत्र क्या है? सत्यकाम ने निडर होकर उत्तर दिया, भगवान, मेरा नाम सत्यकाम है। माता का नाम जाबाला है, मुझे गोत्र झात नहीं। माता ने जो कहा वही मैं कह रहा हूं, मैं झूठ नहीं बोल सकता। गौतम ऋषि शांत हो गए। उन्होंने उस बालक की आंखों में झांका। वहां न तो भय था न संकोच, बस सत्य था। पुत्र, केवल ब्राह्मण कुल में जन्म लेना ही ब्राह्मणत्व नहीं है। सत्य को धारण करना ही असली ब्राह्मण का लक्षण है। तू सत्य बोलता है, इसीलिए तू ब्राह्मण है। आज से तू मेरा शिष्य है। गौतम महर्षि ने जब सत्यकाम की आंखों में सत्य की चमक देखी तो वे प्रसन्न हो उठे। पुत्र, उन्होंने कहा, मैं तेरा उपनयन संस्कार करूंगा। तू सच्चे अर्थों में ब्राह्मण है, क्योंकि तू सत्य बोलता है। जाओ, थोड़ी सी समिधा, हवन की लकड़ियां हों लेकर आओ, फिर हम विधिपूर्वक तुम्हारा उपनयन संस्कार करेंगे। सत्यकाम ने श्रद्धा से सिर झुकाया और समिधा ले आया। फिर विधिपूर्वक उसका उपनयन संस्कार हुआ। वेद पाठ के मंत्रों के साथ वह आध्यात्मिक दीक्षा का पात्र बना। उसका जीवन अब पूरी तरह से ब्रह्मचर्य और साधना के लिए समर्पित हो गया। संस्कार के बाद एक दिन गौतम महर्षि ने अपनी गौशाला की ओर इशारा किया। वहां दुबली पतली 400 गायें थीं। महर्षि बोले, सत्यकाम, ये 400 गायें ले जाओ। जब इनकी संख्या 1000 हो जाए तब वापस लौटना। कोई शिकायत नहीं, कोई प्रश्न नहीं। सत्यकाम ने सिर झुकाया। जैसी आज्ञा गुरुदेव। गायों की सेवा करते करते वर्षों बीत गए। सत्यकाम ने किसी प्रकार की असुविधा की परवाह नहीं की। सर्दी, गर्मी, बरसात, सब कुछ सहते हुए वह अपने कर्तव्य में लगा रहा। उसकी भक्ति और सेवा में कोई कमी न आई। फिर एक दिन ऐसा आया जब गायों की संख्या 1000 पूरी हो गई। अचानक एक बैल उसके पास आया और मानव वाणी से बोला, वत्स सत्यकाम, अब हमारी संख्या 1000 हो गई। अब समय आ गया है कि तू हमें गुरु के आश्रम ले चले। इस उपलक्ष्य में मैं तुझे एक गूढ़ ज्ञान दूंगा। सत्यकाम ने आदरपूर्वक हाथ जोड़कर कहा, कैसे आज्ञा भगवान? बैल ने कहा, मैं तुझे ब्रह्म का प्रथम उपदेश दूंगा। यह उपदेश भूमा विस्तार का स्वरूप है। इसका नाम आकाशवाणी है। भूमा अर्थात जो असीमित है, जो अनंत है, वही परमात्मा है। बैल ने कहा, सत्यकाम, यह जानो कि ब्रह्म वह है जो अनंत है, जो असीम है, वही सत्य है। सीमित वस्तु विनाशशील है, पर अनंत वस्तु शाश्वत है। बैल ने यह गूढ़ रहस्य बताकर कहा, अब आगे का उपदेश तुम्हें अग्निदेव देंगे। अगली सुबह सत्यकाम गायों को लेकर गुरु के आश्रम की ओर चल पड़ा। सूरज ढलने लगा था। संध्या का समय था। एक सुंदर स्थान देखकर वह रुका। वहां लकड़ियां एकत्र की और अग्नि प्रज्वलित कर दी। वह अग्नि के सामने बैठ गया। श्रद्धा में निमग्न होकर अग्नि की लपटें लहराई और उसी समय अग्निदेव प्रकट हुए। 3 बार उन्होंने पुकारा, सत्यकाम, सत्यकाम, सत्यकाम। सत्यकाम ने विनम्रता से उत्तर दिया, प्रभु आदेश दे। अग्निदेव बोले, वत्स, मैं तुझे ब्रह्म के द्वितीय स्वरूप का ज्ञान दूंगा। इसका नाम है आनंदवन। ब्रह्म वह है जिसमें परम आनंद है, जो नित्य प्रसन्नता का स्रोत है। जानो, जहां स्थिर आनंद है वही ब्रह्म है। जो क्षण भंगुर सुख है
वह ब्रह्म नहीं। अब आगे का उपदेश तुझे हंस देवता देंगे। रात भर सत्यकाम उस उपदेश का स्मरण करता रहा। उसकी साधना में गहनता आ गई थी। अगली भोर उसने गायों को हाँकते हुए यात्रा फिर शुरू की। चलते चलते दोपहर के समय वह एक सुंदर सरोवर के किनारे रुका। तालाब का जल स्वच्छ था, शांत था, जैसे स्वयं ब्रह्म की झलक देता हो। वहां रुकते ही हंस देवता प्रकट हुए। उसकी चाल में गरिमा थी, स्वर में मधुरता। हंस देव ने पुकारा, सत्यकाम। सत्यकाम ने हाथ जोड़कर उत्तर दिया, प्रभु आज्ञा दें। हंस देव बोले, वत्स, मैं तुझे ब्रह्म के तृतीय स्वरूप का उपदेश देता हूं। इसका नाम है प्रकाशवान। ब्रह्म वह है जो सर्वत्र प्रकाशमान है। जिस प्रकार सूर्य अंधकार को मिटाता है, वैसे ही ब्रह्म अज्ञान का विनाश करता है। वह ज्ञान का स्रोत है जिससे सब कुछ जाना जा सकता है। सत्यकाम मौन भाव से उस उपदेश को अपने हृदय में उतारता रहा। हंसदेव ने कहा, अब अंतिम उपदेश तुझे अमदगु देगा। अगली सुबह सत्यकाम फिर गायों को लेकर चल पड़ा। रास्ते में एक सरिता के किनारे वह रुका। वहीं एक वृक्ष पर बैठा एक पक्षी मधुर स्वर में गा रहा था। वह था मदगु, एक दिव्य जल पक्षी। उसकी पुकार गूंजी, सत्यकाम। प्रभु आदेश दें। सत्यकाम ने सिर झुका लिया। मदगु बोला, वत्स, अब तुझे ब्रह्म के चतुर्थ और अंतिम स्वरूप का ज्ञान देता हूं। इसका नाम है शांतिवान। ब्रह्म वही है जो पूर्ण शांति है, न जिसमें कोई द्वंद्व है न विकार, जो सदा स्थित, सदा शांत, सदा सम्य है। जहां पहुंचकर मन और वाणी दोनों रुक जाते हैं, वही परम ब्रह्म है। अब सत्यकाम को 4 उपदेश प्राप्त हो चुके थे। 1. आकाशवाणी, ब्रह्म असीम है। 2. आनंदवन, ब्रह्म आनंद स्वरूप है। 3. प्रकाशवान, ब्रह्म ज्ञान स्वरूप है। 4. शांतिवान, ब्रह्म परम शांति है, वह संतुष्ट था। उसका हृदय अब न केवल विद्या बल्कि अनुभूति से भी भर चुका था। कुछ दिनों बाद सत्यकाम गौतम महर्षि के आश्रम पहुंचा। गायों की संख्या देख गुरुदेव चकित हो गए, लेकिन जब उन्होंने सत्यकाम के मुख की तेजस्विता, उसकी वाणी की गंभीरता और नेत्रों की शांति देखी, वे समझ गए। गौतम ऋषि बोले, वत्स, तुझे ब्रह्म का ज्ञान किसी ग्रंथ से नहीं, साक्षात तत्वों से मिला है। तू अब एक ज्ञानी है। तूने सत्य, सेवा और साधना से ब्रह्म को जाना है। यह सिर्फ सत्यकाम की कथा नहीं, यह हर उस आत्मा की यात्रा है जो सत्य की राह पर चलती है। जहां प्रश्न नहीं रहते, वहीं उत्तर प्रकट होते हैं। जहां सेवा है, वहीं ब्रह्म है, और जहां सत्य है, वहीं परमात्मा का वास है। सत्यकाम ने बताया कि ज्ञान गुरुकुल से नहीं, भीतर की साधना से आता है, कि ब्रह्म कोई दूर की सत्ता नहीं, वह स्वयं में अनुभूत होने वाली शाश्वत शांति है। एक मां की सच्चाई, एक शिष्य की निष्ठा और एक गुरु की दृष्टि, इनसे ही बनती है ब्रह्म ज्ञान की पूर्णता। मिलेंगे अगले एपिसोड में एक और सत्यकाम की कथा के साथ, जहां जानेंगे कैसे एक साधारण जीवन में असाधारण ब्रह्म ज्ञान का प्रकाश उतरता है। कैसे तप, त्याग और सत्य की राह पर चलकर एक आत्मा सत्यकाम से ब्रह्म रूप बन जाती है। आगामी कथा में जानिए जब सत्यकाम एक बार फिर जीवन की नई परीक्षा से गुजरते हैं, जहां न कोई आश्रम होता है न गुरु, केवल जीवन ही शिक्षक बन जाता है। तब तक याद रखें, सत्य की कामना करने वाला ही सत्यकाम होता है। धन्यवाद। जय सनातन, जय ज्ञान।